नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो लेक्चर है वह मेरे एक सब्सक्राइबर के सवाल से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि जो सवाल उन्होंने पूछा है उस सवाल का जो जवाब है वह आप सभी को भी जानना चाहिए। हालांकि कमेंट सेक्शन में मैंने उन्हें जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया था, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना यह जो पूरा टॉपिक है इस पर ही एक वीडियो लेक्चर ही बनाया जाए ताकि आप सभी को भी वह जानकारी मिल पाए। देखिए, उनका सवाल यही था कि सर, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, ठीक है, दोनों बात पूछी थी उन्होंने। अगर मुझे बेचना भी है तब भी, या अगर मैं किसी से खरीदता हूं तब भी, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी से वह प्रॉपर्टी बेची जाती है तो क्या मैं बेच सकता हूं? और दूसरी बात कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मुझे प्रॉपर्टी बेचता है तो क्या मैं उससे वह प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं या नहीं। बहुत ही जायज़ सवाल था उनका और बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन जितना यह सिंपल सुनने में लगता है उतना ही अगर आप कुछ गलती करते हैं या आपके पास जानकारी का अभाव है तो यह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। देखिए, सिंपल हम लोग यही जानते हैं एक टर्म पावर ऑफ अटॉर्नी, बस इससे ज़्यादा हम कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बस ठीक है, यही पावर ऑफ अटॉर्नी तक हम लोग रुक जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये अपने आप में बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं और वो कहता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम से है और मैं ज़मीन बेच सकता हूँ। ठीक है, बात तो सही है। यह जो पावर ऑफ अटॉर्नी है यही है ना। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी जो है यह एक कानून के तहत आता है। ऐसे ही नहीं है कि बस सिंपल एक शब्द है, ठीक है, या कोई एक पद है, कोई पोजीशन है, ऐसा नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है यह एक कानून के तहत है। वो कानून है पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 यह लॉ है सर, यह लॉ है, यह कानून है, एक एक्ट है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट आपको मालूम होना चाहिए। मैं देखिए थोड़ा सा डिटेल आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ऊपर ऊपर बताना होता तो बहुत समय नहीं लगेगा, बता दूंगा, लेकिन आप डाउट में रहेंगे। ठीक है, तो डाउट में नहीं रहना है। फिर भी सवाल होगा तो सवाल ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात आप सभी से कहूँगा कि बहुत रिसर्च करना पड़ता है। एक वीडियो लेक्चर को तैयार करने में बहुत रिसर्च करना पड़ता है और मैं भी हमेशा कहता भी हूँ आप सभी से कि आपके मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल भी आप मुझसे पूछे, उस पर संभव होगा तो मैं वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा और मैं जवाब देने की तो कोशिश करता ही हूँ कमेंट सेक्शन में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा, चैनल आपका है, मैं बार बार कहता हूँ यह चैनल आप सभी का चैनल है। तो चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, जो घंटी सी बनी होती है यूट्यूब पर। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। वीडियो पसंद आए, मेरा ये जो प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है यह कंटेंट, तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आगे के अपने इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तो पावर ऑफ अटॉर्नी की बात होती है, तो यही सवाल था मेरे सब्सक्राइबर का उनका कि सर, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से, अगर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूं तो क्या मैं ज़मीन बेच सकता हूं, या कोई और दूसरा व्यक्ति है जिससे मुझे ज़मीन खरीदनी है और वो मालिक नहीं बेच रहा है बल्कि उस मालिक के बिहाफ से, ठीक है, उसके बिहाफ से जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वह ज़मीन बेच रहा है, तो क्या मैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से ज़मीन खरीद सकता हूं या नहीं। यानी सेल और परचेज दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यही सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को। देखिए, जो पावर ऑफ अटॉर्नी
एक्ट है 1882, ये अपने आप में कानून है एक, ठीक है, यह एक कानून है, लॉ है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, पावर ऑफ अटॉर्नी को दो पार्ट में बांटा गया है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यह जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, देखिए बहुत ही मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके मन में डाउट नहीं होगा। देखिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, इसे हमें लगता है कि सिर्फ ये ज़मीन खरीदने बेचने के लिए ही होता है, जबकि ऐसा नहीं। बहुत, मैंने कहा ना, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं जो कि विदेश में रहते हैं या कहीं बाहर में रहते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, और उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी है अपने गांव में, ठीक है, या जहाँ के वो रहने वाले हैं, ठीक है, उनका कोई नेटिव प्लेस है, ठीक है, वो बॉम्बे में रहते हैं और उनको ज़मीन बेचनी है कोलकाता की। तो उनके लिए संभव नहीं है, या वो उनका एज हो गया है, ओल्ड एज के हो गए हैं, या उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो वहाँ कोलकाता जाएं और ज़मीन बेचें। तो क्या होता है कि वह अपने बिहाफ से, उनका एक मैनेजर कोई हुआ, ठीक है, मैनेजर हो सकता है, उनके फैमिली का कोई हो सकता है, उनके फादर हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, हाँ वो मेजर होने चाहिए, ठीक है। तो उनको वो क्या करते हैं, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। जैसे एक्स हो गए, यह हो गए ओनर, ठीक है, ओनर हो गए, इन्हें हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, कानून की भाषा में प्रिंसिपल हो गए ये, ठीक है, कानून की भाषा में प्रिंसिपल हो गए। और ये वाई जो है, वाई मान लीजिए इनका मैनेजर है, या छोटा भाई इनका है, या बड़ा भाई है, कजिन है, कोई भी है, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो वाई है ये। वाई को क्या किया इन्होंने, बना दिया पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, यह तो हो गया। और इसको कानून की भाषा में जैसे इनको प्रिंसिपल कहते हैं, ये प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है, इनको कहा जाएगा एजेंट। क्या होगा, एजेंट। अब देखिए यह भी जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है ना, जिसे एजेंट कहते हैं, यह भी कानून में डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है, तो यह डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस में डिफाइन है, तो सेक्शन 182। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए भी कानून है हमारे देश में, ठीक है। तो वो उस कानून का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और उसका जो है ये सेक्शन 182। तो सेक्शन 182 के तहत जो है क्या होता है, नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति होती है, किसकी नियुक्ति होती है, इसके तहत नियुक्ति होती है एजेंट की। किसकी नियुक्ति होती है, किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, एजेंट का। और कैसे होता है, तो यह होता है आपको इसी पावर ऑफ अटॉर्नी से, ठीक है। अब आता है कि यह एजेंट क्या क्या काम करेगा। सवाल यह उठता है कि ये जो प्रिंसिपल हैं, यानी जो मालिक हैं, ठीक है भाई, मालिक जो हैं, संपत्ति के जो मालिक हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, या किसी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, वो अपने मैनेजर से क्या क्या काम करवाएंगे। सीधे कहने से तो होगा नहीं, या कहीं लिख देने से तो होगा नहीं कि यह मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं, यह मेरे एजेंट हैं, ये मेरे बिहाफ से काम करेंगे। उसमें लिखना पड़ता है कि क्या क्या काम कर सकता है एजेंट। नहीं तो कल को भाई धोखा कर सकता है ना, चीटिंग भी कर सकता है एजेंट। आंख बंद करके तो आप भरोसा करेंगे नहीं, भरोसे का ज़माना तो भाई ख़त्म हो चुका है, या यूँ कहिए कि भरोसे का ज़माना तो कभी रहा ही नहीं। सबसे ज़्यादा धोखा उसी से मिलता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। जहाँ भरोसा होता है वहीं भरोसा टूटता भी है, क्योंकि भरोसा है तभी तो टूटेगा। टूटे हुआ चीज़ को आप थोड़ी तोड़ सकते हैं। जो पहले से टूटा हुआ है वहाँ क्या टूटेगा, वहाँ तो आप जाएंगे नहीं। जहाँ भरोसा है, बना हुआ है, वहीं टूटता है, ठीक है। नहीं टूटे, भरोसा नहीं टूटे, इसी के लिए क्या होता है कि यह जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, कानून ने आपके लिए सब समाधान दिया हुआ है, बस आपको समझना है। पावर ऑफ अटॉर्नी को दो कैटेगरी में बांट दिया। एक हो गया एसपीए, एक हो गया जीपीए। ये तो सुने होंगे, एसपीए मतलब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, और एक है जीपीए का मतलब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। देखिए बहुत मज़ा आएगा, आप आराम से सुनिएगा। तो जो जिस एजेंट की मैंने बात की थी ना, यह जो एजेंट है, ठीक है,
एजेंट को बना दिया गया पावर ऑफ अटॉर्नी, बना दिया गया होल्डर, ठीक है, यही है आपका होल्डर है। किसने बनाया इस एजेंट को? तो प्रिंसिपल ने बनाया। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल का मतलब हो गया जो मालिक है। भाई मालिक जो हैं, मालिक कहेंगे वही उनका एजेंट करेगा, ठीक है। मालिक ने क्या किया, जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बना दिया, अब एजेंट नियुक्त कर दिया, ठीक है। एजेंट यानी कि इनके बिहाफ से जो काम करेगा, और ये एजेंट होता है किसके तहत? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक, इकरारनामा बनेगा कि भाई मैं एक्स, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल, एज अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको अपॉइंट करता हूँ कि मेरे बिहाफ से आप यह काम करेंगे। तो देखिए जो दस्तावेज दो तरह के बनते हैं, जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वह दो तरीके का बनता है। एक होता है एसपीए, ठीक है, पहला नंबर हो गया एसपीए, और दूसरा होता है जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब आप कहेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी तो होता है, ये जीपीए क्या होता है, यह एसपीए क्या होता है, बहुत समस्या है, ठीक है। तो देखिए एसपीए जो होता है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, यह किसी विशेष काम के लिए होता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, बस, तो यह सिर्फ एक पर्टिकुलर जो सेल होगा प्रॉपर्टी का, पर्टिकुलर एक जमीन होगा, उसी का सेल कर सकता है, ठीक है। कोलकाता, जो व्यक्ति बॉम्बे में रहते हैं और उनकी ज़मीन है कोलकाता में, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जिसका खाता खेसरा लिखा होगा, उसमें पूरा डिटेल लिखा होगा उस ज़मीन का, उसी को बेच सकते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना उसके अलावा कोई दूसरी ज़मीन वो खरीद बेच सकते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेशल काम के लिए उनको नियुक्त किया गया, विशेष जो है काम के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, स्पेशल वर्क के लिए। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल फॉर ए पर्टिकुलर असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब काम, ठीक है, एक विशेष असाइनमेंट के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, विशेष कोई एक काम। जैसे एक कोई फैक्ट्री है कोलकाता में, एक कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को बेचना है, बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कोलकाता की न किसी दूसरे फ्लैट को आपको बेचना है, न कुछ खरीदना है, न किसी से कोई और एग्रीमेंट करना है, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। कोलकाता में जो फैक्ट्री है उसको आपको बेचना है, ठीक है, कोलकाता की फैक्ट्री, बस एक काम करना है, बस हो गया। ये एसपीए हो गया, एक काम। इसका जो स्कोप होता है नैरो होता है, छोटा होता है, सीधी सी बात है, एक काम करना है, बस बात खत्म हो गया। उसके बाद यह एग्रीमेंट, जैसे ही यह काम हुआ, ये एसपीए खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका लिमिटेड पर्पस है। वह काम हो गया, काम खत्म, बस, इसके आगे नहीं। वहीं अगर हम जीपीए में आते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर हम आते हैं, ठीक है, अगर हम जनरल पावर, तो इसका जो स्कोप है ये ब्रॉड है, ब्रॉड है, ठीक है, ये एक साथ कई कामों के लिए तैयार किया जाता है। तो इसके तहत जो एजेंट होते हैं, ठीक है, इसके तहत जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की नियुक्ति होती है, जिसे बनाया जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, अगर वह जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, उस पर लिखा होगा उस दस्तावेज, इसलिए आप दस्तावेज चेक कर लीजिएगा भाई साहब। कोई कहेगा कि मेरे नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो आप कहिएगा आप कागज़ दिखाइए, तो उस कागज़ पे अगर जीपीए लिखा होगा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, तभी आप उससे ज़मीन खरीदिएगा या बेचिएगा। और एसपीए में भी अगर कोई कहता है कि मेरे नाम से एसपीए बना है, और जिस ज़मीन को मैं आपको बेच रहा हूँ, ठीक है, जिस ज़मीन को आप मुझसे खरीदेंगे और मैं बेच रहा हूँ, उसी ज़मीन का मुझे एसपीए मेरे नाम से बना है, ठीक है, मुख्तारनामा मेरे नाम से बना है, ठीक है। तो आप कहेंगे आप दिखाइए, आप वो दस्तावेज में देख लीजिएगा कि वही खाता खेसरा है कि नहीं, या कोई फ्लैट ले रहे हैं तो वही फ्लैट है कि नहीं, उसी फ्लैट को लेकर एसपीए बना है कि नहीं बना है। किसी एक काम के लिए बनेगा, ठीक है, डिफरेंट वर्क के लिए नहीं बनेगा, मल्टीपर्पज़ नहीं है, ये मल्टीपर्पज़ है। जीपीए जो है मल्टीपर्पज़ है, यह मल्टीपर्पज़ नहीं है, यह एक सिंगल वर्क के लिए है, सिंगल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं एसपीए से आप। लेकिन जीपीए ब्रॉड है, इससे आप प्रिंसिपल के बिहाफ से, यानी जो मालिक हैं, मालिक के बिहाफ से आप ओनर के
तरफ से आप ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई फैक्ट्री खरीद सकते हैं, केस मुकदमा में अपीयर होना है वहाँ अपीयर हो सकते हैं, यह सब कुछ है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं ना, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका बहुत जगह जो है मीटिंग होती है उनकी, ठीक है, बहुत जगह एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो उनके बिहाफ से उनके मैनेजर जाते हैं, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, तो इसलिए भी जीपीए बनता है। कोई मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है वहाँ विजिट करना है, वहाँ कोई सेल एग्रीमेंट करना है, महादनामा करना है, तो एग्रीमेंट करना है ज़मीन का, तो उनके बिहाफ से उनके मैनेजर जाते हैं, तो सब उस जीपीए में लिखा होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं सब, ठीक है, वह क्या करते हैं, जीपीए बनवाते हैं। अब बार बार एसपीए एक पर्टिकुलर काम के लिए बनवाओ करो, तो ये बहुत जो विश्वसनीय इनका होता है उसको यह बनाते हैं। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं जिनके साथ चीट फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है, सारे बातें उसमें पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस जीपीए की लिखी होती है। तो ये जो जीपीए है ना, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, इससे क्या है, आप कई सारे काम कर सकते हैं एक साथ। आप सेल कर सकते हैं ज़मीन का, परचेज कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, लिटिगेशन यानी केस मुकदमा जो होता है, कोर्ट कचहरी का काम है वह कर सकते हैं, ठीक है, बैंक का अगर कोई काम है, बैंकिंग है वह कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है, एक्विजिशन ज़मीन का जो एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन वो कर सकते हैं, अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी से जो बात करनी है, एग्रीमेंट करना है वह कर सकते हैं। होता है ना, लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपैलिटी है, परमिशन लेना है, सब कुछ सारा काम जीपीए होल्डर कर सकता है, ठीक है। तो यही सवाल था मेरे उन सब्सक्राइबर का कि सर हम जो है ज़मीन खरीद सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी से भी ज़मीन खरीद सकते हैं और आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से भी ज़मीन आप खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि आप जिस वक्त ज़मीन खरीदिएगा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी से, उस वक्त आप यह बात देख लेंगे कि जिस ज़मीन को आप खरीदने जा रहे हैं उस ज़मीन को बेचने का जो हक है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को मिला है या नहीं, यह आप देख लेंगे। यह चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को लेकर किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में कोई भी एक सिंगल भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछेंगे। आपके सवाल मुझे और बेहतर बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको और क्या जानना है, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।